कितने साल जिंदगी है हमारी? ज्यादा से ज्यादा 50-60 साल की होगी, 70 से 80 साल की हो जाएगी, लेकिन मुश्किल है हमारी जिंदगी 70-80 साल तक जाए। ये पुराने बुजुर्ग बैठे ये 70-80 साल तक पहुंच गए, लेकिन आज की जो नई नस्ल है ये 60 साल तक भी अगर पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। 50-60 साल की जिंदगी के लिए हम दुनिया के अंदर हर एक का हक मान लें, भाइयों का हक खा जाए, बहनों का हक खा जाए, जिसका हक हत्थे चढ़े हम उसे निगल ले, कि अल्लाह के हुजूर खड़े नहीं होगा, अल्लाह ताला के हुजूर क्या हमने हिसाब और किताब नहीं देना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत हुज़ैफा बिन उसैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि आप अलैहि ने फरमाया, मन अज़ल मुस्लिमीना फी तुरुकिही वजबत अलैहि लानतुहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसलमान को रास्ते में इज़्ज़त देता है, रास्ते में यानी बस्ती के अंदर, शहर के अंदर, घर के अंदर इज़्ज़त देना, देखें कितना देर सख्त होगा कि अगर कोई किसी मुसलमान को रास्ते के अंदर भी तकलीफ देता है ना, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पर लानत वाजिब हो जाती है, उस पर लानत वाजिब हो जाती है। जो रास्ते में तकलीफ देता है, रास्ते बंद कर देता है, रास्तों में कांटे डाल देता है, रास्ते में पत्थर डाल देता है। कितने ऐसे लोग होते हैं कि हम रास्ता होता है झगड़ों के अंदर या किसी और चीज के अंदर की रास्ता बंद कर दिया जी। ये मुसलमानों का काम नहीं है, रास्ते बंद करना, रास्तों में तकलीफ दे चीजें डालना मुसलमानों का, ईमान वालों का काम नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान एक बस है, आपने मुसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान के सीने के अंदर अदना सा भी अगर ईमान है ना, थोड़ा सा राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान है, तो वो राई के दाने के बराबर भी ईमान ये तकाजा नहीं करता कि रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी रहे, बल्कि उसे उठाकर साइड पे कर देता है। ये कितने ईमान का तकाजा है? थोड़ा सा भी अगर ईमान है राई के दाने के बराबर, उस ईमान का भी तकाजा ये है, हुजूर फरमा रहे हैं कि रास्ते में तकलीफ दे चीज वो बर्दाश्त नहीं करता, उसे साइड पे कर देता है कि किसी को तकलीफ ना हो। अब मेरा आपसे सवाल है, हम जिस मुआशरे के अंदर जी रहे हैं, हम रास्ते में तकलीफ दे चीजें हटाते हैं कि डालते हैं? अदना ईमान है कि थोड़ा सा ईमान है, उसका तकाजा क्या है? उसका तकाजा तो यह है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाई जाए। लेकिन आप भी हो सकता है मुझसे ज्यादा ये इलाका फिरते हो, तो मैंने भी ये तकरीबन इलाका, आप यहां से जाए ना, ये थिए से होते हुए रताला जाएं, आगे जब्बर तक चले जाएं, रास्ते में बड़ी बड़ी कोठियां आती हैं, बड़ी बड़ी, करोड़ों रुपए लगे हुए हैं, लेकिन मजाल है किसी की नाली का पानी उसके घर के अंदर जाता हो, किसी गटर में जाता हो, लेकिन सारा पानी रोड पर है, और इतना इतना पानी कि वहां पैदल गुजरना ही मुश्किल है। हमारे ईमान की हालत क्या है? ईमान है, यानी अदना ईमान का भी तकाजा यह है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज हटानी है, जो उल्टा डाले। हम किस मुआशरे के अंदर जी रहे हैं? हमारे मुआशरे का आलम क्या हो चुका है? हम देखें कि हमारे सीनों में ईमान है कि नहीं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये फरमा रहे हैं कि जो मुसलमानों को रास्ते में इज़्ज़त देता है, कोई चीज डालकर, कोई गंदगी डालकर, कोई ऐसी चीज डालकर कि रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ होती है, आपने मुसल्लम फरमा रहे हैं कि ऐसा शख्स तो लानती है, उस पर लानत वाजिब हो जाती है, उस पर लानत लाजिम हो जाती है। इसलिए प्यारे मुसलमान भाइयों, अगर अपना ईमान बचाना है, अपनी मुआशरती जिंदगी को अच्छा बनाए, अपने दीन इस्लाम के मुताबिक ढाले कि हमने अपने रब के हुजूर खड़ा होना है, हमने कलमा पढ़ा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम अल्लाह रसूल को वहदहू ला शरीक मानते हैं, तो अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें, तो दुनिया के अंदर भी अल्लाह इज्जतें अता फरमाएगा, आखिरत के अंदर भी इज्जतें अता फरमाएगा। वरना आप दुनिया के अंदर ठीक है बड़े चौधरी बने रहे, बड़े राजा साहब बने रहे, बड़े आप इलाके के वडेरे बने रहे, अगर आपके काम अच्छे नहीं है तो पीठ पीछे आपको लोग गालियां देंगे। लेकिन आपकी अच्छाइयां होगी तो लोग आपकी पीठ पीछे भी आपकी इज्जत का दिफा करेंगे, और लोग कहेंगे नहीं जी फलां जो साहब है वो गलत नहीं है, वो ठीक है, वो सबसे अच्छे लोग हैं, वो सबसे अच्छे इंसान है, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। अल्लाह दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाता है और आखिरत के अंदर भी इज्जत अता फरमाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले